अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाम से ही आपको पता चल रहा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम मतलब ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा ग्रुप, ठीक है। फिर आगे उनके सब ग्रुप्स भी होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गन्स को डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में। फिर सिस्टम, ये सारा काम किसी सिस्टम के थ्रू करेंगे ऑब्वियसली, ऐसे तो नहीं मुंह उठा के ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप में फेंक दिया, उसको किसी में फेंक दिया। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे, और उसका मकसद हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारे पास अभी लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं, ग्रीक फिलोसफर था एरिस्टोटल। उसने हमें आइडिया दिया था, उसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? एरिस्टोटल ने। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वी क्लासिफाई, इस सिस्टम के मुताबिक वी क्लासिफाई दुनिया जहान के सारे ऑर्गेनिजम्स, होल ऑर्गेनिजम्स, इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में हम दुनिया जहान के सारे ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज डिवाइड करेंगे, दैट इज किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। ये आइडिया सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया, उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दैट इज एनिमेलिया एंड दैट इज प्लांटी। अब इन ग्रुप्स की कोई बेस होगी जिस पे ये नाम रखे हैं, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ, किस बेस पे ये ग्रुप्स डिवाइड किए गए थे? ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी ये ग्रुप्स बने किस तरह के, वो अपनी डाइट कैसे लेते हैं, खुद बनाते हैं या बाजार से खरीदते हैं, इस बेस पे ग्रुप्स बनाए गए हैं। मोड किसे कहते हैं? कोई स्पेसिफिक तरीका, जैसे आप गेम खेल रहे होते हैं या एसी का मोड होता है या किसी भी चीज का मोड होता है, तरीका होता है। न्यूट्रिशन के मोड पे सारे ऑर्गेनिजम्स के खाने पीने का स्टाइल एक जैसा है? आप मुझे बताएं, नहीं, डिफरेंट है। उसी स्टाइल पे ये ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे हैं उसने। अब आगे ग्रुप्स भी डिवाइड हो गए हैं। अब उसने दो नाम दिए, हेट्रोट्रॉफ्स, दूसरा उसने दिया ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। एक ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रो का वर्ड जिधर भी आपके पास आएगा उसका मतलब होगा डिफरेंट, अलग। ट्रॉफी मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफ मींस फूड। ट्रॉफ का मतलब क्या है? फूड। जहां भी ट्रॉफ का वर्ड आएगा आपने फूड। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, और ट्रॉफ वही फूड। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, उनको कहीं से फूड लेने की जरूरत नहीं है। प्लांट को आपने कभी देखा है कि वो बाजार से जाके कुछ फूड ले रहा हो या खरीद रहा हो, पानी खरीद रहा हो या फिर वो अपने लिए आटा खरीद रहा हो? एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का नाम उसने हेट्रोट्रॉफ रखा, एक का ऑटोट्रॉफ रखा। ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। उन्हें अपनी खुराक बनाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, उन्हें मोटोट्रॉफ्स कहते हैं। और एक और बात भी उसने ऐड की है बुक में कि प्रिपेयर तो करते ही हैं देयर ओन फूड एंड कैन स्टोर एनर्जी फॉर फर्दर यूज, ठीक है। वो अपनी फूड प्रिपेयर भी करते हैं
दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय सनलाइट फोटोसिंथेसिस। प्लांट किस तरह प्रिपेयर फूड करता है? जमीन सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है, सनलाइट से वो सन लेता है, फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है, इस तरीके से वो अपनी फूड प्रिपेयर कर लेता है। उसने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी। आपने कभी देखा है किसी प्लांट ने दूसरे प्लांट से कहा हो कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैंने कुछ नहीं बनाया तो आप मुझे फूड दे दो? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना, वो अपनी अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, वो स्टोर भी करता है अपने अंदर। तो इस तरह के प्लांट, इस तरह को का ग्रुप, उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अगला आ गया हेटरोट्रॉफ्स। अब दुनिया का निजाम चल रहा है, सुबह के निकले लोग शाम को आते हैं, किस लिए? सिर्फ पेट की खातिर। अगर बैठे बैठाए रोटी मिले तो क्या जरूरत है फिर आपको काम करने की? आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दोज हु कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि कौन अपनी प्रिपेयर फूड नहीं कर सकते। हम अपनी प्रिपेयर प्रिपेयर में ये नहीं आता कि अगर घर में खाना बना रहे हैं तो हम अपनी प्रिपेयर है, नो। अगर वो बना रहे हैं, अगर हम आटा ले रहे हैं तो हम बाजार से जाके खरीद रहे हैं। वो बाजार में आटा कहाँ से आ रहा है? किसान ने प्लांट से लिया है। तो तो हम जो भी फूड लेते हैं वो आगे से लेते हैं, वी डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे पहुंच ही जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल्स। एनिमल सिर्फ सारे उसने एक तरफ रख दिए हेट्रोट्रॉप्स। और प्लांट्स, प्लांट्स में उसने बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सारे उसने ऑटोट्रॉफ्स कर दिए। ऑटोट्रॉफ्स में क्या है? प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, ये सारे उसने बैक्टीरिया जो है ना इस तरफ कर दिए। और एक ग्रुप दूसरा बना दिया उसने एनिमल्स का, वो अलग कर दिया, अकेले वो हेटरोट्रॉफ्स बना दिए। लेकिन ये उसकी रिसर्च थी। लेकिन बाद में उस हमें पता चला, साइंस ने तरक्की की कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दोनों से मिलते हैं। अब उसको किस में रखना है? ऑटोट्रॉफ में रखेंगे या हेटरोट्रॉफ में? उसके लिए हमें एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने ट्राई किया क्या कि ये टू किंगडम थ्योरी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके लिए हमें तीसरा ग्रुप बनाने की जरूरत है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक्स क्या थे? अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, एक तो हमने ये पढ़ लिया ना कि इसने तो दो में डिवाइड कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ऐसे हैं जो कि सिमिलर है, उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाना है। दूसरा, इस पूरी थ्योरी में इसने कहीं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का वर्ड यूज किया है? मैंने आपको कहीं से बताया कि इसमें एक सेल है, उसमें उसमें मल्टी सेल है? नहीं किया, इसने इग्नोर कर दिया। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो देखा ही नहीं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने इसको नहीं देखा, ये कमी थी, ये खामी थी इसमें। नेक्स्ट आ गया प्रोकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियस है, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं है यूकैरियोट्स। पूरी किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने ये वर्ड भी यूज नहीं किए, इनको इग्नोर किया गया, इनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं की गई। तो ये तीन बड़ी खामियां थी आपकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसको डिनाई किया कि ये पूरा नहीं उतरती इन चीज़ों पे। फिर इंट्रोड्यूस को ख़त्म करने की कोशिश की गई और इंट्रोड्यूस करवाई गई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, उसमें बाद में उसमें भी थोड़े से ड्रॉबैक्स निकल आए। उसमें कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्या क्या किया गया, वो सारा अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने इतना ही याद रखना है, इसमें से आपको ये ड्रॉबैक्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किन चीज़ों को इग्नोर किया गया था और कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स एंड व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, हाउ दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। ऑटोट्रॉप्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं और हेटरोट्रॉप्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।